प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक महान दुराचारी राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के द्वारा समस्त विश्वों में कोहराम मचा रखा था। उस दुष्ट दानव ने सर्व समेत सारे संसार को जीतकर वह उस पर राज करने लगा तथा उसके अत्याचार दिन पे दिन बढ़ने लगे। उसने भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित किया था। सभी देवता उससे छिपते फिर रहे थे। वे इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और महिषासुर के संहार के बारे में भगवान ब्रह्मा से पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने कहा कि हम सभी को मिलकर भगवान शिव के पास जाना चाहिए। तब सभी देवतागण ब्रह्मा विष्णु समेत शिवलोक में पहुंचे तो भगवान शिव ने कहा कि सभी देवतागण अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करो, जिससे कि एक देवी प्रकट होगी जो महिषासुर का वध करेगी। तभी भगवान शिव के शरीर से प्रकाश पुंज निकलता है और ऐसे ही भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं के शरीर से तेज उत्पन्न होता है और इस प्रकार एक प्रकाश पुंज बन जाता है और वहां पर एक देवी प्रकट होती है। सभी देवतागण देवी को अनेक हथियार, अस्त्र शस्त्र, आभूषण भेंट करते हैं। यह भगवती देवी शेर पर सवार थी। देवी के अनेक हाथों में देवताओं के प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्र थे। सभी देवतागण देवी की जय जयकार कर रहे थे। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि हमें महिषासुर से मुक्ति दिलवाइए। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राक्षसों का वध करने के लिए चल दी। देवी जगदम्बा ने महिषासुर के अनेक प्रसिद्ध राक्षसों जैसे वासकल, दुर्मुख, चिक्सूर, तामाराक्ष, असीलोमा आदि का वध कर दिया। आखिर में महिषासुर देवी चंडिका के सामने आया और देवी से एक कथा सुनाने लगा। देवी ने कथा को बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनाना चाहता हूँ, जो आपको पसंद आएगी। जो इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही अनेक कथाएं सुना सकूं। कथा इस प्रकार है कि महिषासुर देवी को कथा सुना रहा था। कथा सुनाने के बाद देवी ने महिषासुर से कहा, अरे मूर्ख, तू ये कहानियां ही सुनाए जाएगा या मुझसे युद्ध करेगा? तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से निकल जाऊंगी। भगवती जगदम्बा के ये कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से समरगण में उपस्थित हो जाता है। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के सारे बाणों को काट दिया। उसके बाद भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुर्धर आदम का और देवी का लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। भगवती जगदम्बा ने त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जियां उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर तुरंत अंधका पहुंचा। उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नाखूनों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर ने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया। देवी ने तीखे तीरों से उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती पर चोट पहुंचाई। यह गदा के चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई और फिर पीड़ा न सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में फिर से आ गया।
उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह उस महान दानव को फाड़ डालने के लिए तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया। अनेक तीखे तीर देवी के पास थे। वे महिषासुर पर उन बाणों से वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर गंडस्थल से मद चुआने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठाका लगाकर हंसने लगी। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान और भयंकर सर्प बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने का प्रयास करने लगा। देवी क्रोध में आ गई। उन्होंने झट से तलवार उसके मस्तक पर उससे आघात किया। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा, देवी अब तुम समरगण में डट जाओ, तुम्हें आज मैं अवश्य ही मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। इसी में मद्दोन्नत होकर वह तुम इस समय मेरे साथ युद्ध करने में तत्पर हो रही हो। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर, समरगण में ठहर जा, मैं तुझे मार कर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी और उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। वह फिर उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। उसके बाद भगवती जगदम्बा ने 1000 अरबों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। देवी बड़े क्रोध से उससे कहने लगी, अरे महामंद, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। ये कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्कर चला दिया। उस चक्कर के चलते ही महिषासुर के मस्तक धड़ से अलग हो गया। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। राजन, क्रूर महिषासुर के मारे जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानवों ने भय से संत्रस्त होकर पाताल की राह पकड़ ली। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान पर जा विराजी। महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी, तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। जो मनुष्य तुम्हें नहीं बजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। हे माता, यह महिषासुर महान निर्दयी था। तुमने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। अंबिके, तुमने जगत के महान कार्य किए हैं, जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। अब कृपया पूर्वक हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ, मैं शीघ्र तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, हे देवी, यह महिषासुर हमारा घोर शत्रु था। आज तुम्हारे हाथ से यह काल का ग्रास बन गया। हे जगदम्बे, अब तुम अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति की स्थापना करो, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण होता रहे। इस प्रकार देवताओं के सत्वन करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई और वहां से पधार गई। यह देखकर सारे देवताओं को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। मणिदीप नामक एक रमणीय धाम है। वहां देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती है। यह वही स्थान है जहां पहुंचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए थे।
देवताओं द्वारा स्तुति और सुपूजित होने के बाद कल्याणी देवी वहीं पर पधार गई थी। वे माया शक्ति और सनातनी हैं। उस दिव्य स्थान पर अविच्छित गति से कीर्तन होता रहता है। संपूर्ण चराचर की अधिराष्ट्रीय देवी पधार गई। यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश शत्रुघ्न को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के प्रमुख उपासक थे। यत्र तत्र यज्ञ स्तंभ और मनोहार मंडप दृष्टिगोचर होते रहते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। स्त्रियां सुशील, पवित्रता और सत्यवासिनी थी। पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखंड और अधर्म का नाम तक नहीं था। सभी मानव कार्यकुशल, सात्विक और वेद के जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। वे सभी 6 कर्मों से निरत थे। यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना तथा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म हैं। महिषासुर के कारण अनेक कार्यों में जो बाधा आई थी वह उसके मर जाने से दूर हो गई। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। क्षत्रियगण प्रजा पालन और वैश्यगण व्यापार में लग गए। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में प्रायण करने लगे। तो ये था देवी भगवती द्वारा महिषासुर का वध। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर तथा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।